कक्षा 6 नैतिक शिक्षा मोरल पाठ 2 स्वस्थ रहने के उपाय। शास्त्रों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में हो थोड़ी सी माया, साथ में हो शुभ लक्षणा नारी, पुत्र हुए सब आज्ञाकारी। कहने का अभिप्राय, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हमारा ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ है। वैसे तो स्वस्थ माने स्व धन स्थ, जो अपने आप में स्थित हो, जो अपने आप स्वरूप में स्थित हो, प्रतिष्ठ न हो, इंद्रियों के बस में न हो, वो स्वस्थ कहा जाता है। लेकिन यहाँ अभिप्राय स्वस्थ से शरीर के स्वस्थ रहने से है। और शरीर का स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, आहार। कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो आहार हमारा पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए। संतुलित माने जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि आदि जो भोजन के आवश्यक तत्व हैं, वो शरीर उम्र आदि की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। दूसरी आवश्यकता है हमारी शुद्ध वायु, हवा शुद्ध होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। हमें प्राकृतिक इसीलिए कहा गया है कि सवेरे की हवा, भोर की हवा प्राण वायु को विकसित करने वाली होती है, प्राण को और आराम देने वाली होती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में रोज उठना चाहिए और जहाँ पेड़ पौधे हो वहाँ रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दिन में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पहला आहार, दूसरा शुद्ध वायु, तीसरा शुद्ध जल। जल साफ, दुर्गंध रहित, खनिज लवणों से युक्त और शुद्ध होना चाहिए। और चौथा, शरीर की अगली आवश्यकता है व्यायाम। व्यायाम शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। व्यायाम में दौड़ना भी है, चलना भी है, विभिन्न प्रकार के व्यायाम हैं। और इसमें तो सबसे ज़्यादा व्यायाम में सूर्य नमस्कार और पांचवी आवश्यकता है आसन। आसनों में सूर्य नमस्कार को आसनों का राजा कहा जाता है। उसी तरह से वज्रासन, कमलासन, शवासन, भुजंगासन, न जाने कितने आसन हैं। आप सब लोग आजकल दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखते हैं। हमको आसन, व्यायाम और आसन नित्य करना चाहिए। और तीसरी बात, अगली जो आवश्यकता है, छठी आवश्यकता, प्राणायाम। प्राणायाम माने प्राणों का आयाम, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण, कुंभक, रेचक, पूरक। प्राणायाम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, दृष्टि भौहों के मध्य में हो, और तब प्राणायाम करना चाहिए। सातवां जो आवश्यकता है, हमारी दिनचर्या नियमित हो, खाने पीने, सोने, जागने, उठने सबका एक समय निश्चित हो। और नियमित जिसकी दिनचर्या होती है वो जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करता है और उसका शरीर स्वस्थ रहता है। और अंतिम जो आवश्यकता है, विश्राम तथा नींद। कहा जाता है कि स्वस्थ होने के दो ही लक्षण हैं, जिसको गांधी जी कहा करते थे, स्वस्थ होने के दो ही लक्षण हैं। पहला भूख खूब लगे और दूसरा नींद खूब लगे। तो हमें पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेनी चाहिए। अब हमारा शरीर किन बातों पर निर्भर करता है? हमारा शरीर पौष्टिक आहार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, व्यायाम आदि बातों पर निर्भर करता है। स्वस्थ शरीर की प्रथम आवश्यकता क्या है? स्वस्थ शरीर की प्रथम आवश्यकता
पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। कैसी वायु में सांस लेना चाहिए? शुद्ध वायु में सांस लेना चाहिए। स्वस्थ शरीर की प्रथम आवश्यकता क्या है? आहार। कैसे लोगों का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता? आलसी। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में उसका महान शत्रु है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है प्राणायाम। रिक्त स्थान शुद्ध जल, रंग, स्वाद, धूल और दुर्गंध रहित होता है। गंदी वायु में सांस नहीं लेना चाहिए। स्वस्थ शरीर ही सब कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। हमारा शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। स्वस्थ शरीर की अगली आवश्यकता व्यायाम है। आहार समय पर और उचित मात्रा में लेना चाहिए। सत्य। शरीर के अंदर जाने वाली वायु शुद्ध होगी, रक्त उतना ही अधिक शुद्ध होगा। सत्य। जल भी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सत्य। कार्य करने से शरीर थक जाता है। सत्य। आसन शरीर के सभी अंगों को ठीक रखते हैं। सत्य। और बाकी आप सब लोग इन प्रश्नों को जानते ही हैं। तो स्वास्थ्य की रचना कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसी शरीर से ही धर्म का आचरण होता है और सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए हमें यत्न करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और भोजन हमेशा खुश प्रसन्न भाव से और अन्न को ही ईश्वर मानकर, ब्रह्म मानकर करना चाहिए। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और हम जीवन में सफलता प्राप्त करते जाएंगे।